हेलो बच्चे, हिंदी के सशक्त कथाकार आज अमरकांत की रचना हम बहादुर पाठ पढ़ने जा रहे हैं। बहादुर पाठ में अमरकांत ने बताया है कि आज हमारे फौजी अगर युद्ध में शहीद होते हैं तो उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपया फौजी के नाम से दिया जाता है। लेकिन एक समय ऐसा था जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था, उस समय दोनों वक्त रोजों लोगों को खाने के लिए भरपेट भोजन उपलब्ध नहीं था। उस समय अगर देश सेवा करते हुए सैनिक शहीद हो जाते थे तो उनके कफन के लिए भी सरकार की ओर से पैसे नहीं कभी मिलते थे, लेकिन फिर भी उतावलापन था। और खास करके हमारा जो नेपाल है वो हमारे देश की मान सम्मान और प्रतिष्ठा में सदैव आगे रहता था। नेपाली बड़े वीर और जांबाज होते थे। तो ये बहादुर पाठ जो है वह घटना नेपाल की किसी गांव की है। बहादुर का पिता फौज में फौजी था और युद्ध में वह शहीद हो गया था। शहीद होने के बाद उसकी मां विक्षुब्ध हो गई थी और विक्षुब्ध होकर वह ऐसी विक्षुब्ध हो गई थी कि सारे अटपटे कार्यों में एक बहुत अटपटा काम करती थी, अर्थात अपने पुत्र के प्रति उसकी आसक्ति ही समाप्त हो गई थी। अपने बेटे बहादुर को वह शिक्षा तो नहीं दी। कहा गया है कि जो माता और पिता अपने पुत्र को शिक्षा नहीं देते हैं वो माता पिता कहलाने के योग्य नहीं होते, वो वैरी हो जाते हैं। और बहादुर की मां अपने बच्चे को शिक्षा से वंचित कर दी और तो और उससे भेड़ बकरियां चरवाती थी। बहादुर को मनोरंजन का कोई साधन नहीं मिलता था, इसलिए वह पहाड़ी पर चढ़ जाता था, पेड़ पर चढ़ता था, पक्षी के अंडे उतारकर उससे खेला करता था। यानी हर हाल में वो खुश रहना सीखा था, और जो हर हाल में खुश रहना सीख लेता है वही जीवन का सबसे बड़ा बहादुर है, वही नायक है। मां को एक भैंस बड़ी प्यारी थी और किसी कारणवश कहा गया है कि जानवर में कुछ जानवर बुद्धिजीवी होते हैं और कुछ बुद्धिहीन होते हैं। भैंस सबसे बुद्धिहीन है, इसलिए आज से नहीं करोड़ों वर्ष पहले से एक कहावत कही जाती है कि भैंस के आगे बीन बजाए बैठे भैंस पगड़ाए। बीन बाजा जब बजने लगता है तो सर भी नहीं काटेंगे, वो आपके दोस्त बन जाएंगे। लेकिन भैंस के आगे अगर बीन बजाइए तो उसका दूध नहीं बढ़ेगा, उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी मतिमंद होती है। और भैंस से कोई जरूर गलती की होगी, बहादुर ने मारा और रूठी हुई भैंस मां के पास जब जाकर खड़ी हो गई तो भैंस के मार का अनुमान लगाकर, अरे अनुमान भाई क्या सही होता है? अगर किसी को छू दिए, थोड़ा हल्का सा प्यार से चपकी दिए और वह रोते रोते घर गया का बहुत ज्यादा मार मारा है, अंदाजा गलत हो गया, उठाकर पटक दिए और बहुत बर्दाश्त करने वाला से कहा मारा है, अरे थोड़ा सा मारा होगा, अंदाजा सही नहीं होता है। और बहादुर की मां अंदाजा लगाई, बहादुर ने इसको बहुत बेदर्दी से मारा होगा और मोटे डंडे से उठाकर उसकी मार का अंदाजा लगाकर उससे दुगनी पिटाई बहादुर को कर दी। माता पिता बच्चों को चाहे कितना भी पीट दे, लेकिन बच्चों को दर्द नहीं होता है, क्योंकि मारने के बाद माता पिता उससे समझाते हैं और प्यार भी करते हैं। लेकिन बहादुर की मां बहादुर को छोड़कर उसी खेत में चली गई। बहादुर का मां से मन फट गया, वह रात भर जंगल में छुपा रहा। सुबह जो माँ दूध दही मट्ठा बेचती थी, जो कुछ हांडे में पैसे थे, वह पैसे लेकर वह नौकरी की तलाश में चल पड़ती। वो पढ़ा लिखा तो था नहीं, किसी की मजदूरी करेगा, नौकर का काम करेगा। यहाँ की कहानी यही बन गई। यहाँ एक और कहानी है। लेखक खाते पीते अच्छे परिवार थे, इनकी पत्नी थी, इनकी बच्ची थी, बच्चे थे, हंसते खेलते थे। लेखक कहते एक बार अपनी बहनी के यहाँ शादी में गए, वहां नौकरों की आराम तलबी देखा। नौकरों के द्वारा जो कार्य होता था उससे हम भी प्रभावित हुए और हमारी पत्नी कुछ बीमार भी पड़ गई थी, नौकर की आवश्यकता भी थी, घर में काम भी बढ़ गए थे और नौकर की रट लगा दी, इससे नौकर रखना आवश्यक था। और इधर बहादुर जो है काम की तलाश में चला गया और लेखक के साले साहब जब उसको देखे तो लेखक के सामने लाकर हाजिर कर दिए। अब पहली बार बहादुर लेखक के सामने आया। आज के जमाने में नौकर रखना बहुत दुर्लभ काम है, बहुत कठिन काम है, क्योंकि नौकर दगाबाज होते हैं, चोर और हत्यारे होते हैं। अधिकांश जो हत्याएं होती है, चोरी होती है, उसमें नौकर का ही योगदान होता है। ये रखने लायक है कि नहीं है? चेहरा मोहरा से भी डिजाइन से वैसा ही लग रहा था। अल्हड़ हाफ पैंट पहने हुए था, टी शर्ट पहने हुए था, गठीला शरीर था, कड़ा पहने हुए था, पक्का लखैरा जैसा लग रहा था। लेखक को लगा ये नौकर रखने लायक नहीं। लेकिन लेखक ने जो कुछ पूछा वो अपना पूरा विवरण खूबहू उसने जो घटना घटी थी सारा सुना दिया और लेखक को लगा कि उचित है, कुछ उचित निर्देश देकर को उसको रख लिया। वह घर में इतना मस्ती से काम करने लगा कि आसपास के लोगों को भी सहयोग कर दिया करता था।
आसपास मोहल्ले वाले सारे प्रसन्न थे बहादुर के काम से। घर के बच्चों को अगर एक पेंसिल भी गिर जाती थी तो बहादुर से ही मांगते थे, और बहादुर को किसी प्रकार की कोई उससे नाराजगी नहीं थी। वो अपना परिवार समझकर लेखक के घर के परिवारों के साथ घुल मिल गया था और बहादुरी से काम करता था। लेकिन एक बार विडंबना यह हुई कि लेखक के यहाँ एक अतिथि है। वो अतिथि बड़े कंजूस थे, वे कुछ खर्च नहीं करना चाहते थे और नाम भी कमाना चाहते थे। वे लेखक के यहाँ बच्चों के लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आए थे, कुछ मिठाई फल लेकर नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने एक ड्रामा किया, दिखावा किया। स्नान करने गए और पति पत्नी कहने लगे कुछ पैसे बच्चों को देने के लिए रखे थे, लगता है बहादुर चुरा दिया। नौकर समझ कर उस पर सब लोगों ने अविश्वास किया, उसको बहुत बेरहमी से मारा पीटा गया और उसकी मानसिकता उसी दिन से विकृत हो गई। उसे विश्वास था लेखक मुझे रखे हैं, लेखक मुझे सही समझेंगे, लेकिन लेखक ने भी भावावेश में आकर एक तमाचा मार दिया और बहादुर का मन उस दिन से फट गया। उस दिन से उसके जो कभी भूल कर भी बहादुर से कोई गलती नहीं होती थी, अधिकांशतः गलतियां होने लगी। और एक दिन वह सिल लेकर जा रहा था और सिल गिर गया, फुट गया। किसी ने डांटा नहीं, लेकिन बहादुर को लगा जब कोई गलती नहीं करते थे तो हम पर दोष लगता था, अब तो भयंकर गलती की है और गलती बढ़ती जाएगी, इससे अच्छा है इस घर को छोड़ देना है। और उसी रात्रि को अपने फटे पुराने वस्त्र को पहनकर, लेखक के जितना दिया गया अच्छा वस्त्र था, जूता मोजा था, सब उतार कर रख दिया और चला गया। सुबह जब घर दरवाजा खुला, लोग देखे, सोचे बहादुर चोरी करके चला गया। लेकिन जब बाहर निकले तो एक तिनका भी नहीं गया था। लेकिन जो उसने काम किया था, अच्छा कार्य किया था, वह कार्य करने वाला वैसा नौकर नहीं मिलता। लेखक भी पछता रहे थे, लेखक की पत्नी भी पछता रहे थे, लेखक के बच्चे भी पछता रहे थे, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस चैप्टर के माध्यम से अमरकांत यह बताना चाहते हैं कि हम बड़े ओहदे पर चले गए, बड़े अधिकारी बन गए, बड़े नेता बन गए, इंजीनियर डॉक्टर बन गए, ये बहुत अच्छाई की बात नहीं है। हम छोटे से छोटे तबके के काम करके भी अगर लोगों के दिल में बस जाते हैं, लोगों का दिल जीत लेते हैं, यही बड़ी बहादुरी की बात है। एक नौकर ने जिस तरह से अपने दिल का छाप अपनी अच्छाइयों के द्वारा छोड़ दिया, जो जाने के बाद गम और पछतावा होता है, यही बहादुरी का काम हर व्यक्ति को करना चाहिए। जय हिंद बच्चों।